सत्संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। भाव मन के सेवा के ये सेल्फलेस सर्विस के जब आ जाते हैं कि स्वार्थ रहित एक संसार के लिए समर्पित रहना है, तो संसार का यहाँ जो रूप देखें कि एक हम छोटे दायरे से सोचें कि हम तो हो सकता है एक फेस टू फेस कुछ 100-200 लोगों को ही जानते हों, पर यहाँ संसार की बात हो रही है कि हर एक तक प्यार फिर पहुँचाने की, हर एक के लिए करुणा रखने की, दया रखने की, विशालता मन में रखने की। हर एक चाहे वो अपरिचित हैं, उनको ना जाना है, कभी शायद उनसे मुलाकात भी ना हो, तो भी ये प्यार का रिश्ता बनाना है। और सबसे सरल तरीका यही कि इस परमात्मा के साथ जब प्यार का रिश्ता बन जाता है तो वाकई ही हर कोई अपना बन जाता है। जैसे एक बहुत ही हम समय से सुन रहे हैं लव दाई नेबर की बात कि अपने पड़ोसी के प्रति प्रेम की भावना रखो। तो ये भाव कैसे हैं कि हमने क्या वाकई ही एक सीमित रूप बना लिया है कि जो हमारे वाकई ही नज़दीक रहते हैं, बैठते हैं, वो हो गए पड़ोसी और कोई नहीं है। एक क्या दायरा इतना तंग दिली का बना लिया है कि उसके बियॉन्ड नहीं है। अक्सर एक अपने घर में भी देखते हैं तो अपने कमरे से हो सकता है अपने और परिवार के सदस्यों के कमरे चाहे नज़दीक हैं तो उस रूप में तो वो भी पड़ोसी ही हुए। और हमारा रिश्ता क्या एक छोटे से यूनिट परिवार के जो चंद मेंबर्स हैं उनके साथ भी क्या प्यार का है, वो दिल से दिल जुड़ा है कि नहीं, या सिर्फ एक परिवार में जन्म ले लिया है तो इसलिए ही बस एक छत के नीचे गुजरान कर रहे हैं। तो ऐसे ही भाव कि एक प्यार हर किसी तक, हर एक तक पहुंचना है, हमारा हर एक तक प्रयास रहे कि खुद हम जैसे एक फूल होता है उसके अंदर इतनी महक होती है, तो जब हवा ना चल रही हो तो अक्सर वो फूल की पंखुड़ी तक हमें अपना नाक लेके जाना पड़ता है उसकी खुशबू सूंघने के लिए। पर जब हवा चल रही होती है तो बहुत दूर भी अगर खड़े हों तो वो फूल की महक हम तक आ जाती है। स्वयं ही एक खुशबू का आनंद हम ले लेते हैं, चाहे फूल दूर ही क्यों ना हो उस समय। तो उसी प्रकार ये परमात्मा में अगर हम खुद को समर्पित कर दें कि परमात्मा अब अपनी एक ऐसी कृपा से ये प्रेम हमारा इतना असीम कर दें। हवा की तो फिर भी बंदिश है कि वो कुछ दायरे तक ही जाएगी, वो खुशबू कुछ दायरे तक ही उस फूल की जा पाएगी, पर ये परमात्मा तो स्वयं ही इसका विस्तार असीम रूप का। और ये हम जब प्यार बन गए इस परमात्मा के प्यार में खुद ही, तो कैसे फिर ये संसार तक प्यार ही पहुँचेगा। ये परमात्मा के एक उस तरह रूप में एक फ्लो में ही जाते रहे, हर जगह चले गए। जैसे एक बूंद होती है जब हम देखते हैं कि पानी कहीं ठहरा हुआ है, एक स्थिर है पानी, और उसमें अगर एक पत्थर डालते हैं तो कैसे वो रिपल इफेक्ट बन जाता है। पहले एक छोटा सा उसका एक वेव रूप, आगे वो और चौड़ा होता जाता है, वो वास्ट होता जाता है। कैसे फिर वो स्थिर पानी के अंदर अब तरंगे दिखने लगती हैं। ये अगर एक वो पानी का तो फिर दायरा वो लिमिटेड है कि शायद वो एक तालाब जितना हो, इसलिए वो एक स्थिर रूप, एक हो सकता है कीचड़ का पडल हो इसलिए स्थिर रूप। पर ये परमात्मा, इसका तो कोई सीमा नहीं है, कोई बाउंड्रीज नहीं है। तभी तो बीइंग बाउंडलेस वाली बात कि
ये एक लिमिटेशंस ही जहाँ ख़त्म हो गई हैं, वहाँ से अपना दायरा शुरू किया जाए कि परमात्मा का जैसे ना कोई स्टार्ट ना फिनिश, वैसे ही एक अपने मन की अवस्था बना ले। ये आत्मा और परमात्मा के मिलन से खुद ही परमात्मा स्वरूप होते जाएं, और ये प्रयास फिर असीम की ओर ही है, ये विस्तार असीम की ओर ही है। तो कैसे जैसे उस स्थिर पानी में वो रिपल्स एक छोटे दायरे से बड़े बनते गए, ऐसे ही हम पहले अपने सुधार से अपने अंदर सब मानवीय गुण भर के एक मानवीय गुण को अपनाते हुए और साथ साथ ऐड करते हुए, ना कि 3-4 हैं तो कोई बात नहीं, अब कोई नया सीखेंगे तो पुराना कोई एक अपने जीवन से हटा देंगे, नहीं। ये तो फिर बात ये बाउंडलेस वाली ही है कि 1 गुण, 2 गुण, 3 गुण, न जाने कितने ऐसे मानवीय गुण एक जीवन में हम खुद जी सकते हैं, बन सकते हैं। और ऐसा ही प्रयास एक जीवन भर का बना रहे। एक भाव सिर्फ जैसे अभी दासी जिक्र कर रही थी लव दाय नेबर की, तो एक कहानी में भी एक बच्चा स्कूल जा रहा है और स्कूल में उस दिन ये सुन लिया टीचर द्वारा कि अपने पड़ोसी से प्यार करना है, और रास्ते में जब घर आ रहा है तो देख रहा है कि कोई इंसान गिर गया है और अब उसकी मदद के लिए कोई नहीं आ रहा, क्योंकि वो एक स्ट्रेंजर है हर एक के लिए, वो एक कोई उसके साथ परिचित नहीं है। एक हर कोई ये कह रहा है ये इंसान तो पता नहीं कोई कौन है, ना हमारे घर क्या है, मोहल्ले का है, गली का है, ये तो कोई अजनबी है, तो ये पता नहीं ठीक इंसान है, नहीं तो ये गिरा है तो हम इसकी मदद नहीं करेंगे। और अब वो बच्चा देखता है कि उसी की स्कूल बस से वही टीचर भी साथ उतरती है जिसने ये पाठ सिखाया है, और उस गिरे हुए इंसान के बहुत ही करीब से वो भी आगे निकल जाती है, उसको उठाती नहीं। और ये बच्चा अब तरह तरह के सवाल सोचता है कि एक अगर पड़ोसी से प्यार सिखाया है तो इस समय हम जहाँ खड़े हैं ये इंसान भी तो पड़ोसी है, तो इसको कोई उठा क्यों नहीं रहा। और वहीं फिर कुछ व्यक्ति आते हैं जिनके लिए वो इंसान उतना ही अजनबी है जितना उससे पहले वालों के लिए था, पर वो उठाते हैं, उससे पूछते हैं कि कहीं चोट तो नहीं लगी, या कुछ पानी लेंगे, कुछ उस तरह, वो फर्स्ट एड का रूप। और वो बच्चा फिर एक उस इंसान से जाके पूछता है कि आप इनको जानते हो क्या, ये आपके पड़ोसी हैं, कि आपने उनके प्रति केयर का भाव रखा, प्यार का भाव रखा, ये एक लव वाला नाता इस्टेब्लिश किया। तो वो भी आगे से जवाब देते हैं नहीं, हम इनको नहीं जानते, पर एक संसार में तो हर एक से प्यार करना है, उस रूप में तो हर कोई पड़ोसी है, चाहे जानकार है या अजनबी। तो हमने तो बस उस प्यार के रिश्ते के ऊपर ही एक ये ध्यान किया इनका कि ये गिरे हैं तो उठा दिया जाए, कोई चोट है तो दवा कर दी जाए। तो वहीं वो अब बच्चा फिर अगले दिन स्कूल जाके जब अपनी टीचर से पूछता है और उसको ये बात समझाता है, तो वहीं एक वो शिक्षा उस दिन वो टीचर भी एक छोटे से बच्चे से ले लेती है। तो बात यहाँ उम्र की नहीं है, कोई आज भी हमने ये जो रूप देखा कि चाहे वो कविताएं रूप थी, एक गीत रूप थे, एक उस तरह आयु चाहे छोटे बच्चों की भी थी, चाहे नौजवान बुजुर्ग बहनें भाई कोई भी था, ये मूल रूप में जो संदेश दे रहे थे वो अनमोल संदेश है। ये तो बात विस्तार की जहाँ है वहाँ गहराई की दे रहे थे कि जीते जी इस परमात्मा का संग कर लो, वरना तो जीवन की श्वासों ने कब खत्म हो जाना है। ये श्वासों ने तो अचानक से एक दिन बंद हो जाना है, और तब तक अगर वाकई ही अपने असली रूप को नहीं जाना, ये निज घर को नहीं जाना, तो ये आत्मा ने शरीर से निकल के फिर भटकन में रहना है। तो जीते जी ही इस
मोक्ष, इस साल्वेशन का रास्ता अपना लिया जाए, ताकि जीते जी भी हर मानवीय गुण से युक्त होकर अपने आप को हम प्यार से युक्त कर लें। एक जीवन में तंगदिली नहीं, एक अपने दिल को इतना बड़ा बना लें, एक दृष्टिकोण इतना ब्रॉड माइंडेडनेस का बना लें, एक विशाल नजरिया बना लें कि हर कोई अपना लगे। फिर वो बात कि कैसे एक अगर गहराई का भी रूप है, तो एक अगर हम बाल्टी में एक दाल का दाना डाल देंगे तो ना कोई आवाज आएगी, ना बाल्टी का पानी वो छलक के बाहर आएगा। और वहीं अगर एक बजरी जितना छोटा कंकर डाल दें तो भी वो एक इतना ज्यादा कुछ पानी तो छलक के नहीं आएगा। पर वो ही अगर हम एक कोई और बड़ा पत्थर और बड़ा डालते रहें तो धीरे धीरे हो सकता है कोई उस साइज का जब हम डालेंगे जो लगभग बाल्टी से जरा सा ही छोटा हो, तो सारा ही पानी बाहर आ जाएगा और उसकी जगह वो पत्थर ले लेगा। तो बात वही है कि गहराइयाँ कितनी हैं, जो अक्सर हम शेर में भी सुनते हैं कि सागर गहरा है इसलिए शांत है, वरना बचलती लहरों में गहराइयाँ नहीं होती। कि कैसे एक जहाँ उछाल दिखते हैं वो अपने आप पता है कि ये शैलो जगह है, वरना जो डीपेस्ट पार्ट है ओशन का वो इतना शांत लगता है क्योंकि वो इतना कुछ समा के अपने अंदर रखा है उसने। वो सहनशीलता का भी यहाँ पे गुण आता है। ये विशाल सागर का रूप, और ये इतना विशाल कि हर वाटर सोर्स इवेंचुअली वो सागर में ही आता है। तो भी सागर को उस बात का अभिमान नहीं है, वो अपने सबसे गहरे वाले पॉइंट पे इतना शांत भी है। और जैसे जैसे जमीन उठती है वो रेत आने लगती है, वहाँ वो वेव्स कितनी प्रोमिनेंट दिखती हैं। उस जगह पे उछाल भी है, एक रूप उसका इस तरह कि एक उछल रही है, मचल रही है, एक बेचैनी का भाव, वहाँ स्थिरता नहीं है, वहाँ विशालता भी नहीं है। तो बात वही कि इंसान भी आजकल इस तरह ही भाव रखते हैं कि अपने कर्मों में या अपने अंदर की विशालता पे तो जोर नहीं दे रहे हैं कि हम कैसे अपने अंदर इंट्रोस्पेक्ट करें, अपनी सोच का विस्तार करें, अपने कैरेक्टर बिल्डिंग का विस्तार करें। पर एक अपनी बातों को, अपनी अपने छोटे छोटे चीज़ें जो हासिल करी हैं उनका इतना डंका बजा के शोर मचा रहे हैं कि वो लहरों के समान छलक रहे हैं इधर उधर। और वो ही बात ऊंची दुकान फीका पकवान की बातें ज़्यादा और कर्म देखे जाएं तो कुछ है नहीं। एक हासिल छोटी सी उपलब्धि को भी इतना शोर मचा के कर दिया। और वहीं जहाँ ये सागर की तरह एक इतने डीपेस्ट पॉइंट पे भी शांत रूप रहा, कितना कुछ उसमें समा चुका है, फिर भी कोई अपनी वाहवाही नहीं, कोई अपनी तारीफ नहीं, अपने अंदर ही वो मंथन कि ये हमारे को कुछ भी जो हासिल हम कर पाए सब परमात्मा की ही देन है। और ये जीवन जिस तरह जीना है ये परमात्मा पे आधारित हो। कोई गुण अगर है भी तो उसको अहंकार का रूप नहीं देते संत। ये सागर की ही तरह सब कुछ अपने अंदर समेट लेते हैं। अगर कोई कटुर वचन भी बोले तो भी, तो बात यही कि अपने जीवन में एक प्यार को जो जो अपना लेते हैं उनका विस्तार वाकई ही इस असीम परमात्मा की ओर इस तरह होता रहता है कि हर पल एक अभिमान नहीं आता कि हम तो इतने प्रभु भक्त हो गए हैं, हम तो दिन के इतने घंटे प्रभु को याद करते हैं। बात यही कि ये प्यार तो फिर 24 घंटों का प्यार है, खाते पीते उठते बैठते हर समय फिर ये प्रभु परमात्मा ये निराकार ही मन में है। तो फिर कौन सा समा गिनवाएं, कौन सा गवाएं। और ये फिर दिखावा मात्र भी नहीं रह जाता। ये प्यार तो फिर वैसा ही प्यार है जो दिल में इतना है
कि इसका फिर वो जिक्र करना हर एक से कि हम प्रभु प्रेमी हैं, वो एक ज़रूरी भी नहीं लगता, क्योंकि उस समय भी लगता है कि जो समय हम किसी को ये बात समझाने में लगाएंगे उतना ही समय और परमात्मा को प्यार करने में लगा देते हैं। तो फिर संतों ने तो हमेशा जी कर ये प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी का प्रमाण दिया है। एक अपने जीवन में आध्यात्मिकता को उस तरह जिया है कि अपनी सारी सामाजिक पारिवारिक कर्तव्य निभाते हुए भी एक आध्यात्मिक पहलू को इतना ऊंचा स्तर दिया है कि जीवन में हर समय एक भक्ति का विस्तार होता गया। ये नहीं भक्तों ने सोचा कि हम तो इतनी आत्माओं जो तड़प रही थी खुद हमें परमात्मा मिल गए तो ये बाकी इंसानों को भी एक ये तड़प दूर करा दे, तो हमने तो इतने कार्य कर दिए, हम महान हो गए। भक्तों का तो हर समय एक ध्यान यही लगता है कि अभी तो पूरा संसार ये तड़प में है, अभी तो कुछ ही हैं जो इस सच्चाई से रूबरू हुए हैं, जिन्होंने अपना मुख उज्जवल कर लिया है, और अभी कितने रहते हैं। तो भक्तों ने तो हमेशा ये आगे बढ़ने वाली बात ही सिखाई है कि हर एक को जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा परमात्मा के भक्त हो जाएं, उतना ये कार्य करते गए। भक्तों को फिर अपने भी खाने पीने उठने बैठने का कोई ख्याल नहीं है, सिर्फ यही लगन लगती है कि जिस तरह जीते जी हम चाहे अमीर हैं गरीब हैं पर मन आनंद में है, सुखी हैं, वैसे ही हर कोई हो जाए, ये परमात्मा के रंग में हर कोई रंग जाए। तो ऐसा ही मन में प्यार का विस्तार, सोच का विस्तार भक्तों ने जी कर सिखाया है। और दिन का इतना जो अच्छा ना गया हो वो ही एक इरिटेशन लेके मैंने भी आगे परिवार में वही दे देनी है, तो मेरा दिन तो नहीं अच्छा गया, आगे उन सबका भी मैं खराब कर दूंगा। तो इसलिए एक की मैंने रूटीन सी ही बना ली है कि ऐसा करता हूँ। और फिर समझाता है कि पर कमाल की बात तो ये है, जब अगले दिन मैं बाहर फिर सोने के बाद एग्जिट करता हूँ अपना घर और उस पेड़ की तरफ देखता हूँ तो ऐसे लगता है जितना बोझ टांग के गया था अब तो काफी उससे हल्का होके बोझ टंगा हुआ है, क्योंकि घर पे इतने घंटे इतना प्यार जो मिला, इतना फिर से वो स्ट्रेंथ मिला एक आगे बढ़ने के लिए। तो जितना लेकर आया था अब वापस काम पे जा रहा हूँ तो उससे कम ही लेकर जाऊंगा। तो बात इतनी छोटी सी इस कहानी में, पर फिर भी एक इतना गहरा मैसेज कि हम कैसे हर पल में ये भूल जाते हैं अक्सर कि अगर कोई दिन हमारा चल भी रहा है वो हमारे मुताबिक खराब दिन है, तो उसको अगर निराकार को याद नहीं किया तो छोटा सा भी बोझ बहुत लगेगा। और अगर उसमें भी लगा कि निराकार तो हर पल साथ है, कोई बात नहीं, बॉस गुस्सा कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, हम अपनी डेडलाइन नहीं मीट कर पा रहे तो, या कोई भी एक स्टूडेंट लाइफ में भी एक टेस्ट रिजल्ट अच्छे नहीं एक आ रहे, पढ़ाई में ध्यान अगर उस समय फोकस नहीं बन पा रहा, या जो भी जीवन के पड़ाव में एक इंसान है, तो ये हमारे मुताबिक चीज़ें ना हो वो बोझ बन गया। वो तभी जब हमने उसी पल पे लेट गो नहीं किया, उसी पल पे निराकार पे नहीं छोड़ा, वरना तो वो बोझ उतना भी इकट्ठा ना हो उस इंसान का कि घर लाकर उस पेड़ की टहनी पे टांगना पड़े। तो बात इतनी सी कि हर पल ये दुनिया ने तो कुछ ना कुछ तरीके से फंक्शन करना है, और जब जब हमारे मुताबिक नहीं होगा उसको हम एक बोझ बना लेंगे। तो कैसे एक पूरी तरह से ये जो बार बार बीइंग बाउंडलेस की बात आ रही है, तो यही है कि अपने आप को खोकर ही सब कुछ पाना है। और ये चाहे फिर छोटी छोटी चीज़ें, एक डेली बेसिस का स्ट्रेस है, एक चिंताएं हैं, इच्छाएं हैं, या फिर कोई बड़ी बड़ी और चीज़ें भी कि एक कई बारी किसी ने जीवन में कोई एक बचपन से ही एम सेट किया होता है कि बड़े होके एक ये चीज़ अचीव करनी है, और वो मेहनत भी पूरी होती है,
सब कुछ फेवर में भी आता है, पर वो फाइनल डेट पे जब वो काम होना है वो किसी वजह से नहीं हो पाता, और फिर ये पूरी लाइफ ही सेटबैक लगती है कि इतने साल इन्वेस्ट कर दिए, इतने दिन लगा दिए, ये अचीव तो नहीं हो पाया, और कोई प्लान बी भी नहीं रखा था, इसी पे पूरे चैनलाइज कर रहे थे। तो बात वही कि जिनके जीवन में निराकार होता है वो अपने सपने तो सजाते हैं, मेहनत भी करते हैं सपनों पे चलने की, पर इतना ज़्यादा उनसे फिर चीज़ों से या सपनों से अटैच नहीं होते कि कहीं फेलियर आया तो वो हमारा ही फेलियर बन जाता है। नहीं, वो सेटबैक्स संतों के लिए कभी सेटबैक्स नहीं होते, क्योंकि संत तो कभी भी मजबूर नहीं होते, संत तो कभी भी बंदिश में नहीं होते। संत तो हर समय जब इसी ब्रह्म के साथ जुड़ गए हैं तो ये निराकार से जुड़कर ब्रह्म ज्ञानी आप निराकार, फिर क्या बंदिशें, क्या सेट। सात संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, अगर मन भटकता है तो क्या करे सात संगत जी? आसह प्रवान करे और ध्यान से सुने सात संगत जी। आइए जानते हैं इस विचार के माध्यम से सात संगत जी। सात संगत जी, हाउ टू कंट्रोल ओन माइंड महापुरुषों। मन को चंचल कहा गया है क्योंकि मन किसी को भी भटकाने का काम कर सकता है, अर्थात व्यक्ति बैठा कहीं और होता है लेकिन उसका मन किसी और दिशा में घूम रहा होता है। तो ऐसा क्यों होता है सात संगत जी, और इसको हम कैसे रोक सकते हैं? तो महापुरुषों, मनुष्य का मन बंदर की तरह होता है। जैसे एक बंदर इधर उधर भागता फिरता है तो उसी तरह हमारा मन भी हर समय इधर उधर दौड़ता रहता है सात संगत जी। तो सात संगत जी, अब सवाल यह आता है कि आखिर इस मन को एक स्थान पर कैसे रोक कर रखे, इस मन में एकाग्रता कैसे लाए? तो महापुरुषों, बंदर को पकड़ने के लिए साधन है कि एक छोटे से मुंह वाली सुराई को जमीन में गाड़ दिया जाए और उसमें थोड़े से बुने हुए चने डाल दिए जाए। तो बंदर उन चनों को पाने के लिए उसमें अपना हाथ डालता है और अपनी मुट्ठी को चनों से भर लेता है, और फिर नतीजा यह होता है कि जब वह बंदर अपना हाथ सुराई से बाहर निकालना चाहता है तो वह अपने हाथ को बाहर नहीं निकाल पाता, क्योंकि सात संगत जी उस सुराई से बंदर का हाथ फट जाता है। बंदर की मुट्ठी बंधी हुई है और उसकी मुट्ठी का दायरा अब इतना बढ़ गया है कि उसका हाथ अब बाहर नहीं निकल पाता। उस तंग बर्तन में ही उसकी मुट्ठी फंसी रहती है और फिर वह बड़ा घबरा भी जाता है। वह सोचता है कि शायद इसमें कोई चीज़ बैठी हुई है जिसने मेरा हाथ को पकड़ लिया है। तो महापुरुषों, अब हम तो यही जानते हैं कि उसको अंदर से किसी ने नहीं पकड़ा, लेकिन अंदर तो बिल्कुल खाली है और खाली ने किसी को क्या पकड़ना है। बल्कि हकीकत तो यह है कि उसने खुद को ही अपने मन के कारण स्वयं को पकड़ रखा है। वह स्वयं ही जकड़न में है, वह घबराया हुआ भी है और उसकी सोचने समझने की शक्ति भी समाप्त हो गई है। सात संगत जी, अर्थात कहने का भाव है कि अगर वह बंदर अपनी उस मुट्ठी को खोलकर उन थोड़े से चनों का मोह त्याग दे और साथ में अपने मन के व्यर्थ भ्रमों को भी त्याग दे कि मुझे किसी ने नहीं पकड़ा हुआ है, तो उसको उसकी कैद से छुटकारा प्राप्त हो सकता है। सात संगत जी, उसका सारा भय समाप्त हो सकता है, उसको मुक्ति प्राप्त हो सकती है। तो कहने का भाव है कि इंसान को भी बस अपने मन के संकल्प द्वारा ही पकड़न महसूस होती है, तो इसको भी त्यागना है, अर्थात मन का त्याग नहीं कर, क्योंकि हमारे मन में ही तो सब कुछ होता है। और अगर हम सभी चीज़ों से नाता तोड़कर वीरान में चले जाए, लेकिन फिर भी अगर हमारे मन में लालसा है और सकल सूरत का ध्यान बना रहा, तो भला फिर क्या बनेगा? फिर तो कुछ भी नहीं बनने वाला है। सात संगत, अर्थात हमारा जो यह मन है, तो यह हमें केवल अपने इस मन का ही इलाज करना है। जिस तरह एक लालटेन के ऊपर कोई पतंगा या कोई कीड़ा बैठा हुआ है और उस पतंगे का अक्स या उसकी परछाई सामने दीवार पर है,
या पड़ रही है तो हम कह दे तो सत्संगत जी अगर हम कहे कि उस दीवार पर बैठे पतंगे को हटाना है और हम कोई झाड़ू लेकर कोई डंडा लेकर या हम हाथ से उसे दीवार से हटाना चाहे तो वह क्या हट पाएगा? नहीं सत्संगत जी, नहीं हटेगा, वह तो वहीं पर ही रहेगा, क्योंकि वह पतंग उस दीवार पर नहीं बैठा है, वह तो उस लालटेन पर बैठा हुआ है। और अगर हम उसे लालटेन से हटा देंगे तो वह खुद ब खुद, यह हमारी इच्छा ही है सत्संगत जी, खुद ब खुद वहाँ से हट जाएगा, यही हमारी इच्छा है। तो यह भी केवल हमारे मनों में ही बैठी हुई है, अर्थात हम कहाँ की सोच रहे होते हैं और कहाँ पर हमारा ध्यान लगा होता है। तो महापुरुषों, जो महापुरुष होते हैं वे केवल अपनी इसी मन को अर्पित करते हैं। कहने का भाव है कि हम चाहते कुछ भी अर्पित कर देते, हम दान पुण्य भी कर देते, लेकिन फिर भी हमारे मन में कहीं ना कहीं इन सब का अभिमान बना ही रहता है। इसलिए महापुरुषों ने कहा है कि माया तजी तो क्या हुआ, जो मन तजा न जाए। तो अगर हमने कुछ अर्पित कर भी दिया लेकिन फिर भी हमारे मन का यह अभिमान ऐसे ही बना रहा तो सत्संगत जी फिर कुछ भी बनने वाला नहीं है। अर्थात हमें अपने मन को ही समझाना है, क्योंकि अगर हम अपने मन को फर्ज की अदायगी करते हुए इस परमात्मा के साथ जोड़ लेते हैं तो ही हम निर्लिप्त रह सकते हैं और एक निर्लेप अवस्था वाले बन सकते हैं। कहने का भाव है कि माया में केवल हमारा मन ही फंसा करता है, क्योंकि हमारा शरीर तो खुद ही एक माया का पुतला होता है सत्संगत जी, तो भला यह क्या माया में फंसे। इसलिए संतों ने कहा है कि जो भी किया सो मन किया, अर्थात महापुरुषों अगर हम इस मन के ऊपर हावी नहीं रहेंगे तो फिर हमारा मन हम पर हावी हो जाएगा और फिर यह हमें ऐसे नाच नचाएगा जैसे कोई बेलगाम घोड़ा, क्योंकि जिस घोड़े की लगाम नहीं होती तो वह फिर घोड़ा ही हावी होता है और सवार उसके अधीन होता है। लेकिन जिस घोड़े की लगाम होती है सत्संगत जी और सवार का उसकी लगाम पर कंट्रोल भी होता है तो फिर वहाँ पर सवार ही घोड़े पर हावी होता है और फिर वह घोड़ा उसकी मर्जी के मुताबिक ही चलता है। तो कहने का भाव है सत्संगत जी की संसारिक त्याग की भावना तो ऐसी होती है जैसे यह कहना कि घोड़े से तो गिरने का खतरा होता है, तो इसलिए घोड़े की ही छुट्टी कर दो। लेकिन महापुरुषों, घोड़ा एक अच्छी सवारी भी होता है और घोड़ा हमारे कई काम भी करता है, तो इसलिए केवल उसको त्यागना तो सही नहीं होगा, बल्कि हमें उस घोड़े को कंट्रोल में करना आना चाहिए, कंट्रोल में रखना आना चाहिए। और इसके लिए महापुरुष बताते हैं कि समझो यह ब्रह्मज्ञान एक खंबा है और हमारा मन एक बंदर है, तो बंदर तो कहीं भी जा सकता है, लेकिन अगर इस बंदर रूपी मन को ब्रह्मज्ञान रूपी खंबे से बांध दिया जाए तो फिर वह बंदर वहीं पर बैठ जाता है। अर्थात दास के कहने का भाव केवल इतना है सत्संगत जी की इस मन को वश में करने के लिए हमें साध संगत की आवश्यकता होती है, ताकि हमारा मन इस दातार के साथ जोड़ा रहे। क्योंकि जब हम साध संगत से दूर रहेंगे तो तब तक हमारा यह मन भी पैदार्थ की तरफ खींचकर सांसारिक दृष्टि वाला ही बना रहेगा। अर्थात संतों की संगति है हमारे इस मन को ऊंचा बनाए रखती है। सत्संग से हमें ऊंची मति प्राप्त होती है, ऊंची भावनाएं हमें सीखने को मिलती है, क्योंकि संसार में तो केवल हमारे मन को अभिमान करना ही सिखाया जाता है। और जब ऐसी भावनाएं मानव की बनती है तो फिर यह मन भी उसी तरह की वृत्ति रखने वाला बन जाता है, जिसके कारण फिर इसको कष्ट सहना पड़ता है। सत्संगत जी इसकी बेचैनी बढ़ जाती है और यह भटकन की ओर बढ़ने लगता है। अर्थात कहने का भाव यही है कि अगर हमारे मन में ईश्वर का वास है तो हमारा मन शांत रहता है और खुश हो जाता है, लेकिन अगर इसमें संसार रहता है तो फिर तो हमारा मन अशांत दुखी रहेगा। महापुरुषों, लोग कहते हैं कि इंसान जग में खाली हाथ आया है और खाली हाथ ही चला जाएगा, लेकिन महापुरुष इंसान कहते हैं कि तू भले ही जग में खाली हाथ आया है, लेकिन इस
नाम धन को अपने साथ लेकर जा। इस हरि परमात्मा, इस लाल को अपने साथ लेकर जा, जिसको प्राप्त करने से तेरा यह लोक भी सुखी हो जाएगा और परलोक भी सुधर जाएगा। तो महापुरुषों, आज निरंकारी मिशन संसार के प्रत्येक मानव को यही पैगाम दे रहा है कि ईश्वर जानने योग्य है और इसको जानना है। इसी की पहचान तूने करनी है। इसी की प्राप्ति के लिए ही तुझे यह मानव जन्म मिला है और इसे प्राप्त करने के लिए तुझे कहीं वीराने में भी जाना नहीं है, तुझे कहीं कंदरा में भी नहीं जाना है। जैसे भगवान श्री कृष्ण जब अर्जुन को अपना विराट रूप दिखा रहे थे और उसके सारे संशय को मिटा रहे थे, तो क्या भगवान कृष्ण भी अर्जुन को कहीं कंदरा ले गए थे या किसी पहाड़ की चोटियों पर ले गए थे? नहीं सत्संगत जी, जो भी उन्होंने गीता का उपदेश दिया है और जितने भी वहाँ पर संशय मिटाए जा रहे थे, जितनी भी अज्ञानता मिटाई जा रही थी, जितनी भी सब रूप दिखाया जा रहे थे, तो सत्संगत जी उस कुरुक्षेत्र अर्थात क्रम क्षेत्र में ही दिखाया जा रहा था। यानी कि अर्जुन को क्रम क्षेत्र में रहते हुए भी बोध कराया जा रहा था। तो महापुरुषों, इसी तरह से हमें भी क्रम क्षेत्र में रहकर इस प्रभु की प्राप्ति करनी है, इस प्रभु की भक्ति करनी है। अर्थात हमारा यह शरीर भले ही संसार में काम करता रहे, लेकिन हमें अपने मन में केवल इस प्रभु परमात्मा को ही रखना है। यह नहीं कि शरीर तो परमात्मा में और मन काम में है, तो यह तो ठीक नहीं है सत्संगत जी। बल्कि संतों का मार्ग तो मन में प्रभु परमात्मा और शरीर से काम करना होता है। अर्थात जो चीज़ जहाँ रखनी है ठीक होती है तो हमें उसको वहीं रखनी चाहिए। जैसे कोई भी चीज़ किसी जलती अंगीठी को अपने बिस्तर के ऊपर नहीं रखेगा, या अगर किसी ने कोई भैंस या गाय पाल रखी है तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि उसने अपना बहुत कीमती फ्रिज या टीवी उस भैंस या गाय के घर में रख दिया हो। सत्संगत जी, जो भैंस को देने वाला चारा होता है तो उसको लाकर उसने अपनी गोदरेज की अलमारी में रख दिया हो, तो ऐसा तो कोई नहीं करता सत्संगत जी। और अगर ऐसा करता भी है तो उसको सब मूर्ख कहते हैं सत्संगत जी। तो दास के कहने का भाव सत्संगत जी यही है कि मूर्खता आज इंसान से हो रही है, क्योंकि महापुरुष तो इस मन में इस निरंकार को बसाने की बात करते हैं, लेकिन इंसान है कि अपने मन में जलते हुए कोयले को स्थान दे रहा है। जैसे कोई रसोई घर से जलती हुई अंगीठे को लाकर अगर किसी कीमती गलीचे या बिस्तर के ऊपर रख दे, तो फिर कोयले ने तो जलना ही है, उसने तो फिर उस कीमती बिस्तर को भी जला देना है और उस कीमती सामान को भी जला देना है। इसी तरह से अगर हमने भी अपने मन में प्रभु परमात्मा को स्थान नहीं दिया और हमने इसे केवल अभिमान रूपी नफरत और लालसा रूपी जलते हुए कोयले ही रखे हुए तो सत्संग जी, फिर हमें चैन कहाँ से मिलेगा? हमारी जलन दूर कैसे होगी? हमें सुख कैसे प्राप्त होगा? तो अगर हम अपने जीवन में सुख चाहते हैं और अगर हम अपने जीवन में आनंद चाहते हैं तो हमें संतों महापुरुषों का संग करना पड़ेगा, संतों के वचनों को अपने जीवन में अपनाना पड़ेगा। हमें अपने मन में प्रेम को बसाना होगा, हमें अपने मन में भाईचारे की भावना को बसाना होगा। तो महापुरुष अंत में दास बस इतना ही कहेगा कि एक उम्र भी कम होती है प्यार के लिए, न जाने लोग कैसे वक्त निकाल लेते हैं नफरत के लिए। तो महापुरुष इन्हीं शब्दों के साथ दास अब आपसे इजाज़त चाहता है। बड़े प्यार से कहना धन निरंकार जो साथ संगत जी। दास की आप सभी संतों के चरणों में एक छोटी सी अरदास और है साथ संगत जी। एक छोटी सी अरदास और है साथ संगत जी। अगर इन विचारों ने आपके दिल को छुआ है, अगर आपको आत्मिक शांति का एक कण भी महसूस हुआ, तो इस ज्ञान के प्रसाद को, इस विचार को केवल अपने तक सीमित ना रखें, इस प्रेम के पैगाम को आगे औरों तक भी पहुंचाए। क्योंकि एक दिए से ही सत्संगत जी दूसरा दिया जलता है। जब हम इस सत्य की आवाज़ को और रूहों तक पहुंचाने का माध्यम बनते हैं तो यह भी निरंकार की एक सुंदर सेवा ही है। और इस ज्ञान की धारा से सतगुरु के इन विचारों से निरंतर जुड़े रहने के लिए आप हमारे इस सत्संग के डिजिटल परिवार का हिस्सा बन सकते हैं।
ताकि जब भी कोई नया विचार साझा हो आप तक वह सहज ही पहुंच जाए। हम एक दूसरे के विश्वास से बल मिलता रहे। सतगुरु हम सबकी यह छोटी छोटी सेवाएं स्वीकार करे। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। और साथ संगत जी, आशा करता हूँ दास के द्वारा कहे विचार आप सभी संतों को अच्छे जरूर लगे होंगे। अगर अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में धन निरंकार जी लिखकर अपने विचार साझा जरूर करें और दास के चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। और साथ संगत जी, दास को आशीर्वाद दे। हर रोज दास आप जी के चरणों में ऐसे ही सुंदर सुंदर प्रेरणादायक कहानी विचार लेकर आता रहे। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी।